यह पुराण अध्याय प्रथम पृष्ठ 11। वरिष्ठता नराणाम तु श्रद्धा प्रज्ञावलंबिता निष्ठा श्रता च व्यक्तित्वं सर्वेषामत्र संस्थितं न्यूनाधिकता हेतुः क्षीयते वर्धते च तत् उत्थान सुखजं पात दुःखजं जायते वृत्तिः। अधुना मानवस्य त्यक्ता श्रेष्ठता भयंतरः स्थिता फलतः आत्मने नेभ्यः संकटान भावयन्ति ते। संस्कृत कमजोर है पढ़ते हैं साथियों। इसका टीका बताया है, मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता गिरता है। इसी व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण उत्थान जन्य सुखों और पतन जन्य दुखों का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्यों ने आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है, फलतः अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का समन्वित स्वरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से निस्तृत होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव को महामानव बनाता है तथा इस क्षेत्र का पतन ही उसे निकृष्ट स्तर का जीवन यापन करने को विवश करता है। मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धि बल, धन बल को मानता है, जबकि यह मान्यता नितांत मिथ्या है। व्यक्तित्व का निर्धारण तो अपना ही स्व अंतःकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहां से होते हैं। मन और शरीर स्वाभाविक सेवक की तरह अंतःकरण की आकांक्षा पूरी करने के लिए तत्परता और स्फूर्ति से लगे रहते हैं। उन्नति अवनति का भाग्य विधान यहीं लिखा जाता है। अंतःकरण से सद्भाव न पुजेगा तो सद्ज्ञान व सदाचरण किस प्रकार फलीभूत होगा? प्रश्न है। वस्तुतः तीनों ही परस्पर पूरक हैं। तीनों मिलकर सार्थक। ज्ञान, भावना और कर्म तीनों अपने आप को ज्येष्ठ बताया करते थे। इसके लिए झगड़ा हो गया। निपटारे के लिए तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, जो आकाश को छू ले वही बड़ा है। ज्ञान सूर्य तक पहुंचा, आगे उसकी गति न थी। भावना ने छलांग लगाई तो आकाश के दूसरे छोर पर पहुंच गई और नीचे न उतर पाई, वहीं लटकी रह गई। कर्म ने सीढ़ियां बनानी शुरू की, पर दोपहर तक ही थक गया। ब्रह्मा ने तीनों को बुलाकर समझाया कि तुम्हारी पूर्णता साथ साथ रहने में ही है, अकेले तीनों अधूरे हैं। इनमें से एक भी कम अधिक होने पर व्यक्तित्व को उठने गिरने का कारण बन जाता है।
कई बार प्रारंभिक जीवन क्रम अच्छा होने पर भी सद्भाव संवर्धन का साधन क्रम न बने रहने से आचरण भ्रष्ट होने लगता है। आचरण भ्रष्ट होने लगता है और यह पतन का कारण बनता है। पतन का कारण बनता है। आज मित्रों, बहुसंख्यक व्यक्ति इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। ओम शांति। तीनों मिलकर ही सार्थक हैं। उपासना, साधना, आराधना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सत रज तम सम्यकत्व योग हमें सीखना होगा। ओम शांति।